Hello everyone. So here you can see this is my SSC CHSL 2020 descriptive paper जिसको मैंने RTI के थ्रू इसकी सॉफ्ट कॉपी मंगाई है ताकि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. Here I am sharing my descriptive paper so that you can get some idea about how to write essay and later so that you can get good marks. So here you can see my marks. I got 78, which is a decent score in descriptive paper. If you are getting more than 70, then you can say it is a decent score. Here you can see my score in the essay. I got 40 out of 50 marks, and in the letter section I got 38. Now coming to my essay, I will show you so that you can get some idea. तो हमारा जो टॉपिक आया था वो था द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी. तो मैंने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ किया था. यू कैन चूज़ द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल. लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू. इट ओनली मैटर्स कि जो आपका कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए. बाकी कोई भी लैंग्वेज में लिखो आपको अच्छे स्कोर आ जाएंगे अगर आपने अच्छा लिखा है तो लेट्स सी. तो मैंने मेरा जो एसे था उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. आई मीन 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया था और मेरा इस तरीके से लिखा था. फर्स्ट पार्ट जो है मैंने वो इंट्रोडक्शन लिखा था. सेकंड पार्ट में मैंने एडवांटेजेस लिखे थे. थर्ड पार्ट जो था उसमें मैंने डिसएडवांटेजेस लिखे थे और जो मेरा फोर्थ पार्ट था उसमें मैंने कंक्लूज़न लिखा था. अब मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा था. बाकी इतना मैं बता देती हूँ कि हमारा जो वर्ड लिमिट होता है इसमें 250 वर्ड्स होता है एंड वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना होता है. हाँ, प्लस माइनस 10% आप कर सकते हो. 10% ज़्यादा या कम आप लिख सकते हो, बट उससे ज़्यादा हुआ तो मे बी आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि वर्ड लिमिट भी मेंटेन हो. नाउ कमिंग टू माय एसे. तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था वो इंट्रोडक्शन था. लिविंग इन अ मेट्रो सिटी इज़ अ ड्रीम फॉर मैनी ऑफ अस बिकॉज ऑफ इट्स लाइफस्टाइल, लग्जरी, ग्लैमर एंड बेटर फैसिलिटीज़ दे ऑफर. बट लिविंग इन अ मेट्रो सिटी हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो हाँ, मैंने थोड़ा इंट्रो दे दिया कि मेट्रो सिटी में जो रहना होता है वो क्यों अच्छा होता है, बट इसमें क्या क्या एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस. तो पहले मैंने एडवांटेजेस के बारे में लिखा था. There is large scale migration of people from small cities to big metro cities in search of better standard of living. There are many industries and better infrastructure which provide employment opportunities with high urban wages. Another reason people prefer metro cities is because they provide better education, health and medical facilities. There are more means of entertainment in metro cities. There is also a diversity in culture and religion as people from different parts with different culture and religion come to live there. We get to know about different cultures. Life in metro city is full of excitement, thrill and technology. So it allures people to come in metro cities. तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया था जो भी मुझे मतलब उस वक्त था कि हाँ, वहाँ पे हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छी वेजेस होती हैं. इसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा वहाँ पे मीन्स होते हैं. एंड एक और रीज़न है कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए. तो वहाँ पे हमको एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कल्चर में, रिलीजन में. एंड वी गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल. एंड इन एट लास्ट मैंने लिख दिया था कि हाँ, लाइफ जो होता है मेट्रो सिटीज़ इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड टेक्नोलॉजी. Now coming to disadvantages. However, life in metro cities has some dark sides also. Firstly, the pollution prevailing in these cities because of large number of vehicles, industries and thermal power plant is a constant threat to the life of people living there. People are facing the problem of population explosion due to urbanization, migration of people to cities. As a result of this, people in metro cities have to strive for basic amenities like food, shelter and water. Also, the cost of living in metro cities is very expensive, so the people with less income find it difficult to continue their living in metro cities. तो जो डिसएडवांटेजेस था मेरा वो इस तरह से मैंने लिखा था कि
पहला तो मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स वगैरह की वजह से स्मोक पॉल्यूशन, तो वो जो पॉल्यूशन है उसके वजह से इट is very difficult for people to live there. And another reason population, तो as we know कि काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग जगह से वहाँ जा रहे हैं रहने के लिए, और वहाँ का भी पॉपुलेशन पहले से कम नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन की वजह से। और इस रीज़न से होता क्या है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनको मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सफ़र करना पड़ता है, लाइक शेल्टर, वाटर, फूड। और एंड वन मोर थिंग कि वहाँ पे जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर किसी पर्सन की इनकम लेस इनकम है, कम है, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वहाँ पे सर्वाइव करने में। तो मेरे 3 पार्ट कंप्लीट, एंड लास्ट में मैंने कंक्लूज़न लिखा था, तो मैं कंक्लूज़न भी पढ़ के सुना देती हूँ। हाउएवर, लाइफ इन मेट्रो सिटीज़ हैज़ मोर पॉजिटिव्स दैन नेगेटिव्स, बिकॉज in today's era everybody wants better employment opportunities, educational facilities and health facilities, better standard of living which is provided by metro cities। तो कंक्लूज़न में मैंने लिखा था कि प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब मुझे जो फील हुआ मैंने वो लिखा कि पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल हम कोई भी हो, कोई भी इंसान क्या चाहता है, हम चाहते हैं कि हमें अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेट्रो सिटीज़ में ही मिल सकती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ मोर पॉजिटिव्स दैन नेगेटिव्स। एंड मुझे 40 मार्क्स मिले थे, एंड इसके अलावा मुझे टीचर ने यहाँ पे कुछ लिखा भी था, लाइक रेलिवेंट गुड एक्सप्रेशन, तो ये भी मिला है मुझे रिमार्क। तो आई थॉट टीचर को मेरा ऐसे पसंद आया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो यू कैन गेट सम आइडिया, आप आइडिया ले सकते हो यहाँ से कि हाँ कैसे लिखना है। एंड मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, अपने लैंग्वेज में लिखा था। सो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा टीचर पे कि हाँ आपने खुद से लिखा है, आपने अपने लैंग्वेज में लिखा है। तो बस इस दिस ऑल अबाउट ऐसे। नाउ कमिंग टू लेटर सेक्शन, तो लेटर जो होता है, लेटर में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेटर में ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं वो आपको फॉर्मेट के ही मिलते हैं। तो जो लेटर आया था वो था कि एक म्युनिसिपल काउंसिल को लेटर लिखना था टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि हम पहले सबसे ऊपर में आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, एंड लेटर वगैरह में आपको अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखना होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही लिखना होता है, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कुछ भी आपको खुद से रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेटर में नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ था एड्रेस, तो मैंने वो एड्रेस डाल दिया था, लाइक मोहम्मद काजी नगर, करीम नगर, हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, पिन, उसके बाद डेट, और फिर आप किसको लेटर लिख रहे हो, तो वो म्युनिसिपल काउंसिलर को लेटर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, तो सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। एंड यहाँ पे ये मेन बॉडी थी, तो बॉडी में भी मैंने लिखा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ रेसिडेंट ऑफ मोहम्मद काजी करीम नगर। I would like to draw your attention towards the increasing population of stray dogs in our locality. The residents of this locality have to face many problems and disturbances due to these stray dogs. They keep on barking all the time, which has robbed the hearing capacity of the people. We found very difficult to sleep at night because of their constant barking all the night. Also, there is unhygienic condition prevailing everywhere. Moreover, they are also facing problems as many people beat them and physically harm them. So it is my humble request to shift the stray dogs from residential areas to far off places for the benefit of both people and the stray dogs. I hope you will look into the matter and take strict action to address our problem. एंड लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और ऊपर में जो नाम दिया हुआ था वो लिखना था, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है। तो मुझे लेटर में 38 मार्क्स मिले हैं, एंड इसे में 40, टोटल 78। तो दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।